हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और 5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, है ना। उससे भी कम टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर आप देखते हो तो क्या दिया है, दी गई शक्ल की मदद से मुअय्यन के खारिजा जाविया बी की पैमाइश क्या होगी। ये बी की पैमाइश मालूम करना, ये जो खारिजा जाविया ये मालूम करना अपने को, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, मुअय्यन। मुअय्यन का एक प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। मुअय्यन में जो डायगोनल्स होते हैं ना, वित्र होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। यानी यहाँ कितने का डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ये आपको याद होना चाहिए। और उसके जो चारों जिले होते हैं वो होते हैं बराबर। क्या होते हैं भाई, ये होते हैं बराबर। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ये 20 है ना, ये 90 है, तो ये कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 था, ये 20 है, तो ये कितना होगा, 90 और 20 कितना हो गया, 110। ये कितना होगा, 70। तो आप बोलोगे ये हो गया हमारा 70, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये इक्वल है तो ये इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। तो दो जिले, अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल ले लेता हूँ, देखो यहां से ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल मैं बना देता हूँ एक अलग सा। ये आपका ट्राइंगल बना दिया, ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। ये ट्राइंगल अब बन गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं देखता हूं तो आप बोलोगे अगर ये 70 है ना, और ये दोनों जिले जो है, ये दोनों जो जिले आपस में मसावी है, बराबर है, तो इनके सामने वाला जो जाविया होता है वो भी बराबर होता है। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, ये वाला पार्ट भी आपका 70 होगा। तो आप बोलोगे ये भी कितना होगा, 70। हमने बता, तो ये आ गया, ये 70 आ गया। अब ये 70 है तो ये देखो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तुम्हारा क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। ये यहां से ऐसा जा रहा है और इस तरह से, है ना। तो सामने वाला जो जिला है वो क्या है, मुतवाजी है ना, क्योंकि मुतवाजी होता है ना, मुअय्यन में सामने वाला क्या होता है, मुतवाजी होता है। तो मुतवाजी होने की वजह से ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। ये 70, ये 70 कितना हो गया, 140 हो गया। तो ये कितना होगा, 40। तो ऑप्शन क्या आपका आएगा, ऑप्शन 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया, कैसे आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक मुअय्यन होता है, मुअय्यन की दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। परपेंडिकुलर जो होता है, डायगोनल जो होता है, जो वित्र होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री बनाता है, ये प्रॉपर्टी। और आमने सामने क्या होता है, दोनों आमने सामने वाले दोनों जिले क्या होते हैं, मुतवाजी होते हैं, ये याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है, अब यहां पे क्या बोल दिया है, ये 90 था, ये 20 था, तो ये कितना हो जाएगा। तो आप बोले 90 20 110 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 70, तो हो जाता है 180। तो ये 70 है। अगर मैं इसको ट्राइंगल में यहां पे चेंज कर देता हूं, ठीक है, तो ये 70 है, तो इसके सामने वाला ये जिला और ये जिला दोनों आपस में बराबर है। तो आमने सामने का जो जिला होता है, जो दो जिले बराबर होते हैं, तो उनके सामने वाला जो जाविया होता है वो भी बराबर होता है। तो इसके सामने वाला जाविया 70 है, तो इसके सामने वाला जो जाविया होगा वो कितने का होगा, 70। तो ये आगे 70। फिर उसके अंदर हम लोग देखें अल्टरनेट ट्राइंगल, है ना। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है, सबको याद होना चाहिए। दो जावियों के बीच में, है ना, इस शेप में बनता है, जेड शेप में बनता है, तो ये अल्टरनेट एंगल होता है। जितना, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, आप बोलोगे 20, तो ये क्या कहलाता है, अल्टरनेट एंगल। ये किसके बीच में बनता है, दो ऐसे जिले जो क्या होते हैं, मुतवाजी, तो इसके हिसाब से बनता है। तो ये देखो ये बन गया अपना, ठीक है। तो ये 70 था, तो ये भी कितना आ गया, यहां पे भी आ गया आपका 70। तो ये 70, ये 70 कितना हो गया, 140 हो गया। अगर ये 140 है तो ये कितना होगा, जाहिर सी बात 180 बनने के लिए ये भी 40 होगा, तो ये 180 बनेगा। तो ये कितना आ गया, 40 आ गया। समझ में आ गया। सेम थ्योरी यहां पे इस्तेमाल करो आप। यहां पे भी मुअय्यन है, ए मालूम करना है, तो भाई ए कहां है, देख लो आप, ए वाला बंदा किधर है, ए वाला इधर है। तो ये देख लेते हैं, अगर ये 70 है तो ये भी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 70। ये 70 है तो ये भी 70 आ गया। अब ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, तो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे 90 होगा। ये कितना आ गया, 90। तो आप बताए कि यहाँ पे 70 आया, ये आ गया 90, तो कितना हो जाएगा, 70 और 90 कितना होता है, 160। 160 में कितना मिलाओगे, 20 मिलाओगे तो 80 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20, ठीक है। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, मुस्ला शक्ल में से एबीसी मुतसाविल अजला मुसल्लस है। मुतसाविल अजला का मतलब क्या होता है, तीनों जिले जो है उसके बराबर है। ये जो है बराबर होगा इसके, इसके तीनों जिले जो है उसके बराबर है। अब आगे क्या पूछा है, तो x की कीमत मालूम करने बोला है। तो x की कीमत मालूम करना बहुत आसान है। तो कैसे मालूम करेंगे, जरा देख लो। देखो यहाँ पे x है, तो ये क्या है, ये अपना आर्क है, कॉस है ना। तो कॉस से लेकर जो मुहित के ऊपर जो जाविया बनता है वो क्या बनता है, बराबर रहता है। अगर ये x है ना, तो ये भी 2x होगा, ये उसका डबल होता है, ठीक है। और देखो इसी कॉस से क्या बन रहा है, अगर आप गौर करोगे तो उसी कॉस से यहां पे भी एंगल बन रहा है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, दोनों का कॉस सेम है। AC जो है ये वाला एंगल E का भी कॉस है,
AC जो है एंगल B का भी कॉस है। अगर दोनों का कॉस सेम है तो दोनों एंगल क्या होता है, सेम होता है, दोनों को जाविया का पैमाइश क्या होता है, सेम होता है। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। ये बात आपको समझ में आया? अगर वो x है तो दूसरा वाला भी क्या होगा, ये भी x होगा। और ये कौन सा जाविया है, मुसाविल अजला जाविया है ना, मुसाविल अजला मुसल्लस। कौन सा मुसल्लस है, ये मुसाविल अजला मुसल्लस है। और मुसाविल अजला मुसल्लस के तीनों जाविये की पैमाइश 60 डिग्री होती है। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा x बराबर कितना होगा, x बराबर 60 होगा। ठीक है, ये बात याद है आपको? ऑप्शन नंबर 4 यही राइट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको ये याद रखना है, मैंने क्या बताया, अगर इससे बनने वाला जाविया, ये कॉस है, इस कॉस से मोहित पर जो जाविया बनता है, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, ये 35 होगा। ये बात याद रखना आप, ये 70 तो ये 35, अगर ये 60 तो ये क्या होगा, 30 हो गया। अगर इसको हमने 2x ले लिया तो ये कितना होगा, x होगा। और इसी को अगर मैं इस तरह से बोलूं, इसी कॉस से अगर मरकज पे जाविया बनेगा, तो अगर ये 30 है, मरकज कॉस की पैमाइश कितनी है, ये कॉस होता है ना, ये कॉस की पैमाइश अगर 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। समझ में आया? कॉस की मदद से मरकज पे जो जाविया बनता है वो कॉस की पैमाइश के बराबर होता है। कॉस की मदद से जो मोहित के ऊपर जो जाविया बनता है वो कॉस का क्या होता है, आधा होता है। ये बात याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जमीनी हिस्सा का मुशाहिदा कीजिए और उसका रकबा मालूम कीजिए। रकबा मालूम करना है, देख लो। सबसे पहले ये देखो, ये मुसल्लस अपना दिख रहा है, ये दिया 17, ये 15, ये 17 और ये 15, तो ये कितना होगा, तो मैं बोलूंगा ये जो होगा 17 15 है तो ये हो जाएगा आपका 8, 8 8 64, ये होगा 8। मुझे तो याद है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। तो आप भी कर लेना, कैसे करना रहता है एक बार मैं बता देता हूं, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है, फिसागोरस का है ना, फिसागोरस का थ्योरम लगेगा। तो फिसागोरस का थ्योरम क्या बोलता है, बड़े जाविये में से एक छोटा वाला निकाल दो तो तीसरा जाविया बड़े साइड में से, है ना, बड़े साइड के स्क्वायर करो, उसमें से एक छोटा वाला साइड का स्क्वायर निकाल दो तो थर्ड वाला मिल जाएगा फिसागोरस की मदद से। तो ये 17 का स्क्वायर कर दो आपने कर दिया 17 का स्क्वायर, माइनस कर दिया 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। दोनों को कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 64 हो गया। ठीक है, और 64 का मतलब कितना हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, QM ये स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो QM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आपने बोला ये 8 है। अब आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 है ना, ये 8 है तो ये अभी 8। अब यहाँ पे ये क्या 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये विद्र की पैमाइश कितनी, 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और ये 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। तो 100 में से आप क्या निकालो, 64 निकाल दो तो कितना बचा, 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6, तो ये कितना आ गया अपने को, 6 आ गया। समझ में आया? वित्र में से माइनस करना रहता है एक साइड तो दूसरा साइड मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं पूरा करा के बताया हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आप सॉल्व करने का, इतना फॉर्मूला लिखते बैठने का नहीं। तो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब ये 29 है, ये परपेंडिकुलर होने की वजह से 29, तो उसके सामने वाला जो होगा साइड वो भी कितना होगा, 29 होगा। देखिए कि लग रहा है कि क्या बना है, ये अपना रेक्टेंगल बना है। अब इसके बाद क्या बोला है, अपने को एरिया मालूम करना है। तो रेक्टेंगल और दो क्या है, दो अलग अलग राइट एंगल है ना, दो कायमा जाविया और एक क्या है, मुस्ततिल है। तो कायमा जाविया का फार्मूला है ना, दो मुसल्लस है तो दोनों कायमा जाविया मुसल्लस है, तो मुसल्लस का फार्मूला ले लो, क्या होता है, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, कायदा कितना है 6, इर्तिफा कितना 8। दूसरे वाला मुसल्लस का ले लिया हम लोग ने, दूसरा वाला मुसल्लस कितना दिया है, तो आप देखोगे 1/2 कायदा कितना भाई इसका 15, इर्तिफा कितना है 8। फिर तीसरा वाला मुसल्लस जो है, तीसरा वाला जो क्या है आपका, तीसरा वाला आपका है मुस्ततिल। तो मुस्ततिल का फार्मूला क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो लंबाई कितना है और चौड़ाई दोनों लिख दो, 29 और 8। अब तीनों को सॉल्व कर दो, तीनों को करो मल्टीप्लाई, तो ये दोनों कट गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये कितना हो गया, 8 × 24, 8 × 24 हो गया, 15 × 4 = 60 हो गया। और ये कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 8 × 9 = 72, 8 दूना 16, 16 7 23, तो हो गया 32। अब मिला दो तीनों को, तो 2 कितना आ गया, 2 0 4 6 आ गया। तो 6 इकाई मकाम पे कौन सा है, ये है आपका 6 इकाई मकाम पे, तो यही आंसर होगा, है ना। पूरा करना है तो पूरा कर लो, 6 आ गया, 3 और कितना आएगा, 3 6 3 9 3 2 11, 11 का 1 2,
है ना, 2 1 3 316 पूरा करना कर लो, नहीं तो इकाई मकाम पे चेक करके डायरेक्ट आंसर लिख दो। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। सारे क्वेश्चन हो गए है ना आपके। तो पॉइंट जो समझने वाले हैं, क्या क्या हमें यहाँ पे समझा है। पहली बार हमें ये याद रखना है कि इस तरह से अगर मैं बोलूँ, ये दो जो अपना साइड है ना, ये जो दो लाइन है, दो लाइन से बनने वाला ये जो एंगल होगा आपका, जो यहाँ पे एंगल बनेगा क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल बनता है। ये जो बनता है यहाँ पे अल्टरनेट, और यहाँ पे जो बनता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है जो हरा कलर का दिख रहा है। ठीक है, हरा वाला जो दिख रहा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, और ये रेड वाला जो पार्ट है ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ये क्या हो गया, रेड वाला जो पार्ट है वो अल्टरनेट एंगल है। ये जो जेड शेप में बनता है, दिख रहा है आपको, ये ऐसा बनता है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो रहता है ठीक ऊपर से नीचे, अगर किसी ट्राइंगल में भी देखेंगे तो ये देखो, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, मगर कंडीशन क्या है, ये दोनों लाइन जो होना चाहिए, दोनों लाइन क्या होना चाहिए, मुतवाजी होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल और आपका अल्टरनेट एंगल, ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है, लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों तक हमारी बातें पहुँचाएँ। ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। टाटा बाय बाय।